Hello everyone, welcome to Aksharshala, an initiative by IIT Jammu. So today we are going to discuss about variants, the COVID-19 variants. सबसे पहले बात करते हैं कि ये वेरिएंट्स होते क्या हैं। जब एक वायरस अलग अलग होस्ट की बॉडीज से ट्रांसफर होता है तो उसकी खुद की बॉडीज में कुछ चेंजेस होते हैं जिन चेंजेस को म्यूटेशंस कहते हैं और इन म्यूटेशंस की वजह से कभी कभी एक न्यू वेरिएंट प्रोड्यूस हो जाता है जो कि लगता तो उसी की तरह है पर उसकी प्रॉपर्टीज में काफी बदलाव आ चुके होते हैं। अब कोरोना वायरस के अभी तक 13 न्यू वेरिएंट्स आ चुके हैं जिसमें से 5 वेरिएंट्स को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न का नाम दिया गया है। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न वो वेरिएंट्स हैं जिनकी ट्रांसमिसिबिलिटी पावर या ह्यूमन इम्यून सिस्टम को हर्ट करने की पावर काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल स्ट्रेन। इनमें से सबसे पहला वेरिएंट है अल्फा वेरिएंट। This variant was first documented in United Kingdom in September 2020 and it is 50% more transmissible than the earlier strain. It is also linked with the increased hospitalization among the young people. फिर बात करते हैं सेकेंड वेरिएंट की जो कि है बीटा वेरिएंट। ये वेरिएंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में मई 2020 में देखा गया था एंड दिस वेरिएंट हैज अ वैक्सीन एस्केप इशू। मतलब अभी तक जो वैक्सीन हमने डेवलप की हैं अगेंस्ट द कोविड-19 वायरस उनकी इफेक्टिवनेस बीटा वेरिएंट के अगेंस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। रिसर्च और स्टडीज ने यह भी पता लगाया है कि बीटा वेरिएंट की प्रेवलेंस यंगर जनरेशन में कंपैरेटिवली ज्यादा पाई गई है। फिर बात करते हैं गामा वेरिएंट की जो कि ब्राजील में नवंबर 2020 में सबसे पहले देखा गया था। This variant, like the other, is more resistant to treatment and shows 2.2 times higher transmissibility than the original strain. फिर चलते हैं फोर्थ वेरिएंट जो कि है डेल्टा वेरिएंट। ये वेरिएंट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था अक्टूबर 2020 में एंड दिस वेरिएंट इज अ ग्लोबली डोमिनेंट वेरिएंट बिकॉज इट हैज स्प्रेड टू एटलीस्ट 185 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। ये वेरिएंट 60% more transmissible है than the alpha variant and this variant is the main culprit behind the second wave that originated in the beginning of 2021 in India. फिर बात करते हैं लास्ट ओमिक्रॉन जो सबसे लेटेस्ट है जो साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर 2021 में ओरिजिनेट हुआ था। क्योंकि ये इतना लेटेस्ट है इसलिए इसके बारे में अभी काफ़ी जानकारी नहीं है बट साइंटिस्ट मे सस्पेक्ट दैट इट कैन बी मोर ट्रांसमिसिबल इवन देन द डेल्टा वेरिएंट। अब आते हैं कि इन वेरिएंट्स की नेमिंग कैसे होती है। तो डब्ल्यूएचओ ने ग्रीक अल्फाबेट्स चुने हैं इन वेरिएंट्स की नेमिंग करने के लिए ताकि सीक्वेंसिंग के दौरान एक ऑर्डरनेस बनी रहे। तो अभी तक 13 न्यू वेरिएंट्स आ चुके हैं इसलिए 13 ग्रीक अल्फाबेट्स यूज हो चुके हैं जिसमें अल्फा बीटा गामा ये सब यूज हो चुके हैं और लेटेस्ट अभी ओमिक्रॉन लेटर यूज हुआ है। अब क्वेश्चन ये था कि ये दो लेटर्स क्यों स्किप किए गए डब्ल्यूएचओ द्वारा। तो डब्ल्यूएचओ ने अपने आंसर में ये कहा था कि द लेटर न्यू was skipped because it can be confused with the word new and the second letter was skipped because it can be confused with the surname of a group of people in a particular region. So to avoid offending the group of people, WHO decided to skip these two letters. लास्ट में एक फन फैक्ट, अगर ऐसा होता है फ्यूचर में कि इतने वेरिएंट्स आ जाते हैं कि सभी के सभी ग्रीक अल्फाबेट्स खत्म हो जाते हैं तो डब्ल्यूएचओ बाकी वेरिएंट्स की नेमिंग कॉन्स्टेलेशंस के नेम पर रखेगी। But let's hope in the future such an event may not occur. So thanks for watching and get vaccinated if not.